नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। यह हमारा आज का जो है कक्षा 7 के लिए जो है हिंदी व्याकरण का जो है हमारा यह दूसरा वीडियो है। और दूसरे वीडियो में जो है व्याकरण चल रहा है। व्याकरण में जो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, इसके बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसी के बारे में हम जो है पढ़ा रहे हैं। तो छात्रों, आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, जिसमें से मैं आप लोगों को जो है भाषा के बारे में बता चुका हूँ तो अपने पहले ही वीडियो में कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, मैंने जो है पहली वीडियो में बताया है। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम जो है बताएंगे कि भारतीय भाषाएं और हिंदी। आज जो चर्चा करेंगे सबसे पहले जो है वह भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं और हिंदी। इसके बारे में जो पहला पॉइंट हमारा जो है आज का यही है कि भारतीय भाषाएं और हिंदी। ठीक है बच्चों, भारतीय भाषा और हिंदी पे आते हैं। भारतीय भाषा और हिंदी के बारे में हम देखते हैं। भारतीय भाषाएं जो है हमारी, जो हमारा संविधान है, सभी लोग जानते हैं संविधान के बारे में जो है जानते हैं। तो जो हमारा संविधान है, हमारे भारतीय संविधान, भारत के संविधान में या भारत के संविधान में जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। हमारे भारत देश में जो भारत का संविधान है, उस संविधान में जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में? 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है, जिसमें से असमिया है, गुजराती है, कोंकणी है, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, डोगरी, पंजाबी, बोडो, हिंदी, उर्दू, तमिल, संथाली, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, मैथिली, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, मलयालम और सिंधी। यह इन्हीं 22 भाषाओं को जो है हमारी भारतीय संविधान ने जो है मान्यता दी है। यह 22 भाषा है। अब हम आते हैं भाषा के ऊपर। तो भाषा में जो है पहली भाषा के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। पहली भाषा क्या है? पहली भाषा जो है वह जो है मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मातृभाषा किसे कहते हैं। तो मातृभाषा के बारे में हम जो है बता रहे हैं, मातृभाषा के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं यार की वीडियो में। जो है सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जो है एक परिवार में जो जन्म लेता है और परिवार में जो जन्म लेता है और वह उसी परिवार की भाषा को जो बोलने और समझने लगता है, जिस परिवार में वो बच्चा जो है जन्म लेता है। अधिकांशतः वह बच्चा जो है अपनी माँ के संपर्क में रहता है, अपनी माँ के द्वारा जो है बोली जाने वाली भाषाओं को वह जो है सीखता है। इस प्रकार से मातृभाषा की जो परिभाषा बनती है, मातृभाषा किसको कहते हैं? देखिए, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, वह उसी परिवार की भाषा बोलने और समझने लगता है। इस भाषा को मातृभाषा
कहते हैं। इस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे अगर बच्चा जो है उत्तर प्रदेश में किसी परिवार में जो है जन्म लेता है तो वह जो उस परिवार की भाषा को बोलता है, या भोजपुरी में जो हिंदी भाषा को सीखता है। अगर वह जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है तो वह जो मराठी भाषा को सीखता है। तमिलनाडु में जन्म लेता है तो वह तमिलनाडु की भाषा को सीखता है। इस तरह से बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी परिवार की भाषा बोलने और समझने लगता है। इसी भाषा को जो है, उसी भाषा को जो है मातृभाषा जो है कहते हैं। उसकी भाषा जो है क्या कहलाती है? वह मातृभाषा कही जाती है। उसको जो है मातृभाषा कहते हैं। और वह बच्चा जो है अपनी मातृभाषा को जो है जीवन भर जो है नहीं भूलता है। जो हमारी दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा पर आते हैं, दूसरी भाषा पर जो विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जो दूसरी भाषा है वह जो है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा क्या है? राजभाषा के बारे में जो चर्चा करेंगे। राजभाषा के बारे में जो बताएंगे हम आप लोगों को कि राजभाषा है क्या। जो भाषा किसी राष्ट्र के, जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है अर्थात बोली जाती है। जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, यह बोली जाती है और समझी जाती है तथा जिसका पूरा प्रचार प्रसार हो, तथा क्या हो? जिसका पूरा प्रचार प्रसार हो, वह भाषा जो है राजभाषा कहलाती है। वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। देखते हैं, जो भाषा किसी राष्ट्र में, जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित या बोली और समझी जाती है तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जो भाषा, परिभाषा देखिए, जो भाषा किसी राष्ट्र में, जो भाषा किसी राष्ट्र में अधिक विकसित हो जाती है, अधिक विकसित हो जाती है, हो जाती है अर्थात बोली और समझी जाती है। बोली और समझी जाती है तथा जिसका पूरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार, पूरा प्रचार प्रसार हो जाता है। पूरा प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा सॉरी स्टूडेंट, हमने जो है राजभाषा का यहाँ पे लिख दिया था। जो राजभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा के बारे में बताया। राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। स्टूडेंट, हमने जो है राजभाषा को राष्ट्रभाषा भी हमने जो है इस राजभाषा शब्द का प्रयोग किया। यह राजभाषा भी नहीं, यह जो है राष्ट्रभाषा के बारे में बताते हैं।
समझा रहे हैं। यह राष्ट्रभाषा के विशेषण है। जो भाषा किसी राष्ट्र में अधिक विकसित हो जाती है अर्थात बोली और समझी जाती है तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा उस राष्ट्र की पहचान बन जाती है। वह भाषा जो है उस राष्ट्र की क्या हो जाती है? पहचान बन जाती है। जैसे हिंदी, हिंदी को लेते हैं। हिंदी हमारे देश की क्या है? राष्ट्रभाषा मानी जाती है, क्योंकि आज हमारे भारत देश में जो है अधिकांश लोग जो है हिंदी बोलने वाले और समझने वाले अधिक हैं। हमारी जो तीसरी भाषा है वह जो तीसरी भाषा के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तीसरी भाषा जो है वह जो है राजभाषा, राजभाषा के बारे में। राजभाषा, अब जो है राजभाषा के बारे में बताएंगे। राजभाषा क्या है? अब देखिए, सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज जिस सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारे भारत देश की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसे भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। किसको? हिंदी को। किसको स्वीकार किया गया था? हिंदी को। संविधान के अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा किसको माना गया? हिंदी को। भारत की राजभाषा क्या माना गया? वह जो है हिंदी है। हमारे भारत देश की जो राजभाषा वह जो है हिंदी है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को जो है भारत की जो है राजभाषा माना गया। हिंदी भाषा की जो प्रमुख विशेषता है, इसकी विशेषता इसे उच्चरित व लिखित रूप में अंतर नहीं होता। इसके उच्चरित और लिखित रूप में अंतर नहीं होता। अगर हम अंग्रेजी को लेते हैं, जैसे यू है, अंग्रेजी में जो है यू, यह जो है हम अपने आप को बड़ों के लिए भी यूज करते हैं अंग्रेजी भाषा में, और ये छोटों के लिए भी। लेकिन हमारे हिंदी भाषा में के जो शब्द हैं उनके उच्चरित और लिखित रूप में जो है कोई अंतर नहीं होता है। आज अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी आदि देशों में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है। आज जो अमेरिका है, चीन है, जापान है, इन सभी देशों में भी जो है हिंदी सीखने वालों की संख्या जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है।
और इसके बाद जो हमारी राष्ट्रभाषा होगी वह मानव भाषा। मानव भाषा क्या है कि भाषा में एक रूपता, मानव भाषा में जो है एक रूपता मानव भाषा, मानव भाषा। अब मानव भाषा क्या है? भाषा में एक रूपता लाने के लिए, भारत में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उस भाषा को जो है मानक भाषा कहते हैं। उस भाषा को जो है मानक भाषा कहा जाता है। उस भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है? मानक भाषा कहा जाता है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद और विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। उस भाषा को मानक भाषा कहते हैं। भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद और विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। उस भाषा को जो है मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा से संप्रेषणीयता सहज हो जाती है। मानक भाषा से जो है संप्रेषणीयता जो है सहज हो जाती है। बातचीत करने का जो माध्यम होता है वह जो है सरल हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए जो है इतना ही, और बाकी जो है बचा हुआ है लिपि, बोली और व्याकरण। यह 3 पॉइंट हम आप लोगों को जो है अपनी अगले वीडियो में जो है बताएंगे कि बोली क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। बोली, लिपि और व्याकरण में कितने अंग हैं यह हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है भाषा लिपि, बोली और व्याकरण में अब तक मैंने जितना पढ़ाया है, जितना लिखवाया, जितना ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है, आप लोग जो है ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे और अपने नोट्स को जो है तैयार करेंगे, फिर कॉपी को अपने जो है तैयार करेंगे। थैंक यू।